सरकारी प्रोग्राम इस तरह इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के रहना पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया की अनाज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना व दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत आज कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया, जो कि नई दिल्ली से किया गया, जिसका लाइव प्रसारण हरियाणा भर की और देश भर की तमाम मंडियों में दिखाया गया। इसी के तर्ज पर रानिया में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में एक बड़ी लापरवाही जो है वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के द्वारा देखने को मिली कि जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो उससे पहले 30 मिनट तक जो लाइट है वो यहाँ पर गुल रही, ना यहाँ जनरेटर की व्यवस्था की गई थी और ना ही किसी अन्य जो बिजली उपकरण है उसकी व्यवस्था की गई थी। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं जो स्क्रीन लगी हुई है वो बिल्कुल ब्लैक आपको दिखाई दे रही है। हालांकि इस लापरवाही को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष शिषपाल कंबोज, जो कि रानिया से बीजेपी के उम्मीदवार भी थे, उन्होंने जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है उनको बड़ी चेतावनी दी है कि अगर आगे से इस प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे शिषपाल कंबोज है, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज है, मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, बीजेपी नेता बलवान जांगड़ा है, अन्य बीजेपी की इकाई भी यहाँ पर मौजूद रही। लेकिन एक बड़ी बात यह भी रही कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है उनको छोड़ करके ना तो यहाँ पर कोई किसान दिखाई दिया और ना ही कोई आड़ती जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जो कुर्सियाँ लगाई गई थी बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया जाए तो 40 से 45 जो लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद रहे। उसके अलावा जो सारी कुर्सियाँ हैं वो खाली की खाली ही रह गई। इस पूरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, इसको लेकर पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। पीएम धन धान्य योजना का आरंभ हुआ है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार, छायाकार, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना के साथ साथ और बहुत सी योजनाओं का जो है शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पूरे भारत देश को आने वाले समय में एक, मैं ये कहूँगा कि नई राह मिलेगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का एक नारा, उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और उसी स्वदेशी के नारे को सार्थक करते हुए धन धान्य योजना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अपना अहम रोल ये योजना निभाएगी। क्योंकि जब तक हमारे भारत देश का जो लगभग 75% जो हिस्सा है वो कृषि पर आधारित हिस्सा है, तो अगर कृषि प्राकृतिक रूप से और विकसित भारत के पहले पायदान पे अगर मैं कहूँगा पहुँचाने का काम करेगी, तो वो हमारे कृषि के रूप में ही, हम आधुनिक कृषि के रूप में ही वो चीज़ को हम अपना पाएंगे। तो इसी नाते आज पूरे भारत देश की जितनी भी मंडियां हैं, उन मंडियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन हुआ और बड़ा अच्छा एक उत्साह देखने को मिला। मंडियों में हम किसानों से भी मिले, तो जिस प्रकार से मंडियों की जो फसलों की प्रोक्योरमेंट है, उठान है और ख़रीद चल रही है, उस तरीके मतलब एक ये कहूँगा कि हरित क्रांति में और हमारे उस प्रदेश के नाते और देश के नाते में आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं, विकसित भारत के रूप में 100% हमारा भारत देश बनेगा। और उसमें जो मेन कड़ी बनेगा वो धन्य धान्य कृषि योजना वो अहम हिस्सा निभाएगी। क्या लगता है इन योजनाओं का हमारे क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन सुना, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विस्तार से ये चीज़ें बताई कि लगभग 100 ज़िलों को इस योजना के तहत आवंटित करके उनको ये चीज़ें मिलेंगी। और जहाँ पे अगर हमारे रानिया क्षेत्र की बात करें, सिरसा ज़िला की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, जिस जगह पे हम बैठे हैं रानिया अनाज मंडी में, तो रानिया अनाज मंडी में जो पैडी का है, धान का एक विशेष रूप से बासमती में हमारा एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा जो क्षेत्र है वो धान के कटोरे के रूप में माना जाता है। और बासमती के रूप में अगर हम देखें
PR मोटा धान नहीं, बासमती के रूप में पूरे विश्व में हमारी रानिया मंडी प्रख्यात है, सिरसा जिला प्रख्यात है एक बासमती चावल देने के रूप में। तो ये बहुत बड़ी आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अभी जो कृषि के हमारे जो मैं ये कहूँगा इम्प्लीमेंट्स हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उन पे भी बहुत बड़ा एक किसान को सहयोग राशि मिलने वाली है। और बैंकों से जो ऋण है वो बिल्कुल जब नीतियाँ ज़मीनी स्तर पे आएंगी तो आप सबके सामने होंगी। और मैं ये मानता हूँ 100% हमारा जो ज़िला सिरसा ज़िला है वो बिल्कुल एक समर्थ, सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल इसमें संकल्पबद्ध हैं। और हम सब लोग जब मिलके कंधे से कंधा मिला करके इन नीतियों को ज़मीनी स्तर पे अमली जामा पहनाएंगे तो क्यों नहीं हमारा प्रदेश और हमारा देश बिल्कुल विकसित भारत के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है, इस विजन को लेकर क्या कहेंगे? इसी विज़न को लेकर के आयात को कम करना है, निर्यात को ज़्यादा करना है। वो निर्यात तभी बढ़ेगा जब हम हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, जब ये ज़मीनी स्तर पर ये नारा सार्थक रूप में अमली जामा इस नारे को पहनाएंगे हम सब लोग मिलके, तभी हम निर्यात ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमिकली हम देखें तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे कि उत्पादन और खपत दो चीज़ों का बहुत तालमेल संयोग रहता है। तो जब तक हमारा जो उत्पादन है, सबसे आज जो 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और उस जनसंख्या को जब तक हमारा उत्पादन जो आधुनिक कृषि के नाते हम उस उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे तो हम निर्यात कैसे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि हम निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आयात को कम करें। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। अंग्रेजी सरकार नारा देती है किसानों की आय दोगुनी करना है, क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हो रही है? आप एक छोटा सा मैं ये कहूँगा कि कंपेयर करने का एक छोटा सा आंकड़ा है। आप 2014 से पहले का किसान का जो प्रति एकड़ का आय का आप जब उठाओगे तो आज 2025 में हम बैठे हैं तो आय का हम उठाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ये मानता हूँ कि MSP आज पूरे देश भर में, हरियाणा ऐसा राज्य बनाया है जहाँ पे 24 फसलों पे MSP मिल रही है। हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 24 की 24 फसलों पे हमें MSP मिल रही है। और हमारे मोटे धान पे भी MSP है। पर मैं ये जैसे आपको बता चुका कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में बासमती की जो वैरायटी है, क्योंकि बासमती की वैरायटी का जो अलग अलग किस्में हैं और वो उन किस्मों को एक्सपोर्टर ही खरीद रहा है। और मोस्टली ये जो हमारी किस्म है धान की, चावल की ये किस्म है, वो हम अरब कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में ये चीज़ हम निर्यात करते हैं। तो जिस चीज़ को प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मंच के माध्यम से, तो हम उसी जो कर्म में है वो काम पहले ही हमारे किसान कर रहे हैं। और आने वाले समय में आधुनिक खेती के साथ जोड़ करके इसको प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा किया जाए।